नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि कुछ लोग एक इंतहाई खूबसूरत दिखने वाले जानवर को पालतू जानवर के तौर पर घरों में बड़े नाजो नखरे से पालते हैं, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसे अपनी गोद में रखते हैं। हालांकि ये प्यारा और मासूम दिखने वाला छोटा सा जानवर कितना खतरनाक है, शायद आपको इसके बारे में मालूम। अगर नहीं मालूम तो आज की वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि रोजाना नई और दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हनी बेचर वजन में हल्का फुल्का, साइज में छोटा और डबल डॉन हेयर कलर की वजह से हनी बेचर चाहे दिखने में कितना ही क्यूट क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए कि इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन जानवरों में होता है, क्योंकि जब इसका मीटर घूमता है तो फिर ये अपने साइज से बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो जहरीले सांप हो या जंगली भैंसे या फिर जंगल का बादशाह शेर ही क्यों ना हो। हनी बेचर आमतौर पर खुद किसी जानवर पर अटैक नहीं करता, लेकिन बात जब लड़ाई पर आ जाए तो फिर लड़ाई एक ही सूरत में खत्म होती है, या तो हनी बेचर की मौत होती या फिर उसके मद्दे मुकाबल की मौत होती है। इस जानवर के नोकीले और तेज दांत जहां उसके मुखालिफ को जख्मी करने में काम आते हैं, वहीं उसके जिस्म पर मौजूद थिक स्किन इसे मुखालिफ के वार से बचा लेती है, चाहे वो शहद की मक्खियों का डंग हो या नाकू पाइन की बैग पर कांटों की तरह उगने वाले बाल हों, या अपने से बड़े साइज के जानवरों की बाइटिंग हो। और तो और कोबरा जैसे जहरीले सांप जब हनी बेचर को काटता है तो ये जानवर मरता नहीं, बल्कि कुछ देर के लिए नींद में चला जाता है, उसके बाद दोबारा बेदार हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। ये जानवर अपने शिकार को बड़ी बेदर्दी से मारता है, अपने तेज और नोकीले दांतों से उसे चीर फाड़ कर रख देता है। अक्सर ये अपने शिकारी के अपने दांतों के जरिए दो टुकड़े कर देता है और इसकी स्किन की वजह से कोई भी जानवर इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो ये अपने स्किन की वजह से दूसरे जानवरों से ज्यादा महफूज रहता है। तो फिर इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हनी बेचर कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब भी ये नजर आए तो इससे दूरी जरूर बना के रखिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।